और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी नारायणी। बोला दुर्योधन, तुम बता रहे हो कि हम पहले आए तो तुम ही मांगो। अब दुर्योधन ने सोची कि ये लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही कहां। अच्छा महाराज, सेना की सेना लड़ाई ले जाओ तो ठीक है, मन तो सेना ही मांग ली। अर्जुन तुम सही हाथ जोड़े पार्थ ने, प्रभु तुमने दो बांट करे और एक उठा लो भैया ने, तो बचोबा तो वैसे ही रहेगा। फिर भी हाथ जोड़ के क्या कहा है, मेरी विनती बारंबार, अरे कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, सावरे दर्शन कोई आई जइयो। दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, कन्हैया दर्शन को आई जइयो। अरे आहा लड़िवे को हम पांच बहुत, लड़िवे को हम पांच बहुत, लड़िवे को हम पांच बहुत, लड़िवे को हम पांच बहुत। दिन रात चले हथियार, कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, सावरे दर्शन को आई जइयो। ध्यान रखना परीक्षित जी, अर्जुन क्या जानते थे? अर्जुन इतना जानते थे कि जहां पर कृष्ण है वहीं पर धर्म है, जहां कृष्ण है वहीं पर धर्म है, और जहां पर कृष्ण रहेंगे वहां पर धर्म और जीत दोनों। इतना जानता था। तो कन्हैया को मांग लिया अर्जुन, और सेना मांग लेंगे दुर्योधन। तो जिस समय दोनों तरफ की सेनाएं, अंतर रखना कितना हुआ, सेना तो 9 अक्षौणी जानी थी दोनों तरफ, पर एक तरफ हो गई 11 अक्षौणी और एक तरफ रहेगी 7। अंतर क्यों पड़ा? एक अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की थी, ये पांडवों की तरफ जाती, दुर्योधन मांग ले गया। और एक ही अक्षौणी सेना मामा शल्य की थी, ये शल्य पांडवों का मामा था, और एक अक्षौणी सेना लेकर के पांडवों की मदद करने आ रहा था, और बीच में नाश्ता खवा दो दुर्योधन ने, एक चुटकी नमक खा गया। कैसा जमाना था वो? जमाना कैसा था कि एक चुटकी नमक खा गया दुर्योधन का, एक अक्षौणी सेना को लेकर के दुर्योधन के संग चला गया। आज ऐसा है जावे, चुटकी की तो चलते का बोरी खा जाए पूरी। और सबसे बढ़िया तमाशा देखने मिलता है प्रधानी के चुनाव पे, काऊ के संग डोलत रहे, काऊ की पियत रहे, तीसरे पे तो रुपया ले लें, वोट चौथे रह जाए। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक चुटकी नमक खा गया, उसका फर्ज अदा कर दिया पूरा, दुर्योधन के संग चला गया। और आज भगवान कन्हैया जब चलने को तैयार हुए तो नंद घोष रथ तैयार किया, जिसका नाम था नंद घोष, और उस पर भगवान कृष्ण जब चढ़े हैं। एक बात सुनो बच्चों, तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, और दरोगा जी को तो खैर पता ही होगा कि मेरे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, शायद 71 में हुआ, उसमें विदेशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान को टैंक दे दिए, 7 टैंक दिए, 7 टैंक। अब तो तुम मोबाइल पर देख लो कैसा होता है, चारों तरफ से नीचे वो कवर होता है बिल्कुल लोहे से, न गोली लगे न गोला लगे, और हम भीतर बैठ के चलाओ जाते हो। तो वो टैंक दिए थे जिस समय अमेरिका ने, और भारत के जब जवान मारे गए तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये टैंक टूटेगा कहां से। पता लगा लिया कि टैंक नीचे से कमजोर है, नीचे से जहां वो चैन चलते हैं वहीं से टूट सकता है।
देखिए ताली तो तुम बहुत बजाते हो, पर एक बार मेरे भारत के जवान के नाम से बजाना। क्या धन्य भारत जैसी धरती जहां पर ऐसे सैनिक पैदा हुए। जब वैज्ञानिकों ने बता दिया टैंक नीचे से टूट सकता है, तो जहां से वो टैंक आ रहा था सामने से, अब बजाना ताली बेटे सब प्रेम से। तब भारत के जवान ने जिंदा छाती से गोला बांध के और टैंक के सामने लेट गया। टैंक ऊपर होकर के गुजर गया, हजारों टुकड़ा। अब मन में विचार करना कि जब इतने मजबूत टैंक के हजारों टुकड़ा उड़े होंगे तो शरीर के कितने उड़े होंगे। ऐसे जवान थे भारत में। 6 जवान और तैयार हुए, 7 टैंक तोड़ दिए। और जब 7 टैंक तोड़े तब अमेरिका ने पूछा कि टैंक टूटा कैसे। बाबा तो कोई गोली गोला लगा तो ही ना है। वैज्ञानिकों ने वहां बताया कि भारत में ऐसे वीर पैदा हुए कि जिंदा शरीर पे गोला बांध के टैंक के सामने ही लेट गए और ऊपर होकर टैंक चढ़ गया, तब टूटा है। तब कहा था अमेरिका ने, धन्य भारत की धरती। अगर भारत जैसे वीर मेरे देश में पैदा हो जाए तो एक घड़ी में पूरे विश्व पर राज कायम कर दूंगा, पूरे विश्व में। अगर ऐसे वीर पैदा हो जाए, ये थे भारत के वीर। तो सुनो बेटा, टैंक अमेरिका तेने क्या बनाया। टैंक सबसे पहले बनाया मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत ने। और सबसे पहला टैंक, आप विचार करना दरोगा जी, कहां बना पहला। अरे अमेरिका तेन तो टैंक ऐसा बनाओ कि वो नीचे से कमजोर तो नीचे से टूट गया। पर मेरे भारत में सबसे पहले टैंक बनाया मेरे द्वारकाधीश कन्हैया। और वो टैंक कैसा था कि वो नीचे से तो कमजोर हो, वो नीचे से भी कमजोर नहीं था। कैसा बनाया। 14 भवन को भार, अरे धरी करतार चढ़े भगवाना। भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। हे बैठ गए हनुमाना, और बैठ गए हनुमाना। कैयन तिल पट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। टैंक नीचे से कमजोर हो, और वो कन्हैया ने बनाया। ऊपर तो बैठा दे हनुमान जी, ऊपर से कोई चोट आवे तो तुम जानो। 10 दिशाओं का वजन लेकर के स्वयं बैठे कृष्ण भगवान के इन दिशा की मैंने जानी। काऊ लगे तो कोई तो दे। अब रही गई बात नीचे की, नीचे से शेषनाग की ड्यूटी लगा दी। शेषनाग लपेटा मार गए। वो ऐसा टैंक बना जो कहीं से कमजोर नहीं था। और जिसमें भगवान आ रहे हैं, अर्जुन रथ में विराजमान थे। जिस रास्ता पर कुरुक्षेत्र के लिए प्रयाण किया, उस रास्ता पर 16 वर्ष का बच्चा खड़ा था, 16 साल का। धनुष पड़ा हुआ था कंधा में, तरकस बना हुआ था जांग से, और 16 साल का बच्चा बीच रास्ता पर खड़ा मिला। तब भगवान कन्हैया ने उससे कहा, बेटा रूप तो तुम्हारा क्षत्रिय है, पर जा कहां रहे हो। महाराज मैं कुरुक्षेत्र के लिए जा रहा हूं। तो कन्हैया ने कि ऐसा करो, बालंग के नोते में हो तो तोते चले जाओ, और इत के नोते में हो तो जालंग आ जाओ। बस 16 साल के बच्चे ने जवाब क्या दिया बीच में से, रास्ता में से खड़े होकर के, क्या दीन बंधु भगवान, अरे कर्म यही है गया या न हो तो।
मेरे हाथ में हथियार दिया मेरी महतारी ने। आप सब पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनो, महतारी शब्द का सुनो तो मेरे भारत के किसी भी पुराण में, रामायण में, महाभारत में माताजी शब्द लिखा है, मैया शब्द लिखा है, अम्मा लिखा है और मां लिखा है, पर किसी भी भारत के इतिहास में किसी पुराण में मम्मी नहीं लिखा है। और आज सबसे ज्यादा जय कहो जा रहा है मम्मी कहते का थे, ये अंग्रेजी का शब्द है। और अंग्रेजी में देख लेना, मैं नहीं मानो तो मोबाइल पर देख लियो, मम्मी कहते हैं मुर्दा घर में जो लाश धरी होता था। और बाप ने थोड़े दिन पहले तो कहते हैं डैडी, आप कहते हैं डैड। और डैड माने तो वो 16 साल का बच्चा। और दोनों भारत की सभ्यता की बात बताऊं बेटा, जिसे तुम तरक्की बता रहे हो, क्या ये हमने तरक्की कर ली है? ये भारत की सभ्यता का विनाश कर लिया, तरक्की नहीं है। पहले मुखिया जी जब बालक है गोद में ले खड़े होते तो मेहताई कहती लला बेटा फूफा जा रहे हैं, नमस्ते कर ले, क्या प्रणाम कर ले। और क्या कहती लला राम राम कर ले। और अबे लला गोद में लेके तब कह लला फूफा जा रहे, कर दिए टाटा। टाटा का टाटा के सेठ को नाम है। अच्छा बाऊ छोड़ो, फिर कह दिए बाय बाय का, बाय एक बीमारी है। अगर सिखाना है संस्कृति में तो अपने बच्चे से कहिए, वो बच्चा कहो बेटा प्रणाम करो, नमस्ते करो, राम राम करो, जाए सिखाओ। वो सिखा रहे हो क्या? और कहा क्या है? हथियार तो हाथ में दिया है। ध्यान रखना, 16 साल के बच्चे के हाथ में हथियार पकड़ाया मां ने। और कही क्या थी? अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, जातल की है जाई हार मदद तू ताकी कर दइए। और जो दल हार है उसकी मदद करना। भगवान कन्हैया कह रहे हैं हाथ पे बहेगी तो फिर बेटा तू है कौन, तेरा परिचय क्या है? तो वह 16 साल का बच्चा अपना परिचय बता रहा है, परिचय बता रहा है। जीवन में ध्यान रखना, कौन से कुनवा से आया था, लेकिन महतारी के वचन को हटाया नहीं, मां की बोली को नहीं हटाया। आज वो 16 साल का बच्चा भगवान कृष्ण के सामने और अपना परिचय बता रहा है। क्या? अरे भीमसेन को मीनाती हूँ और घटोत्कच चको राजकुमार, और हमारी माता हमारी कहिए